Good morning everyone, welcome to IES Point. Hope you are very well. Yes, fine. First of all, I am so sorry मैं आप लोगों को क्लास नहीं दे पाई टुडेज बिकॉज थोड़ा तबीयत में प्रॉब्लम थी बट नाउ आई एम ओके. सो आज से मैं कंटिन्यू क्लास दूँगी आप लोगों को. आपको पता है कि आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं. आज की वीडियो में हम क्लास 8 का 8th चैप्टर और जो हमारा पार्ट नंबर रहने वाला है वो रहेगा 2, क्योंकि लास्ट जो वीडियो थी उसमें हम लोग 1 पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके थे. आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं परखनली शिशु. आखिर परखनली शिशु होता क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं. आपको पता है कि पुरुष के जो युग्मक होते हैं ना, युग्मक और मादा युग्मक को अलग अलग रूप से क्या करते हैं, कलेक्ट कर लिया जाता है. देन उसे क्या किया जाता है, कुछ समय के लिए बाहर रखा जाता है. और बाहर रखने के बाद में क्या होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे कि IVF मतलब जो आपका इन विट्रो निषेचन कहलाते हैं. और उसके बाद से अगर आप देखेंगे शरीर से बाहर क्या होता है, शरीर से बाहर जो भी कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है तो एक सतह तक विकास कर लिया जाता है उसका, जिसके पश्चात उसे माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है. वहीं पर वो धीरे 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 विकसित होने लगता है. और ये जो प्रक्रिया होती है इसे हम परखनली शिशु भी कहते हैं. ये आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझ लेना है. आपको पता है कि माता के गर्भाशय में जो पूर्ण रूप से विकसित होता है तथा शिशु का जो जन्म होता है सामान्य शिशु की तरह ही होता है. नॉर्मली आपने देखा होगा मेंढक की तरह से. मेंढक किस तरीके से विकास करते हैं, क्या आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है? अगर नहीं है तो चलो मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में. आपको पता है कि क्या होता है, तब बसंत होता है. बसंत और जो भी वर्षा के जो दिन होते हैं, अब जो भी वर्षा ऋतु वगैरह है तो उसमें मेंढक क्या करते हैं, एक तरीके से पोखर तालाब वगैरह में अंध गति से वो बहते हैं. अब झरने की ओर जैसे आते हैं तो मादा जैसे ही अंडे देती है उस पर नर शुक्राणु छोड़ देता है. प्रत्येक शुक्राणु क्या करता है, अपनी जो लंबी पूंछ है, पूंछ की सहायता से वो जल में इधर उधर तैरते रहते हैं. देन जो अंड कोशिका होती है उसके संपर्क में आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, निषेचन होता है. जिस प्रकार से निषेचन क्या होता है, निषेचन जिसमें नर और मादा के शरीर के बाहर जो होता है उसे हम बाह्य निषेचन कहलाता है, क्योंकि ये प्रक्रिया शरीर के बाहर संपन्न हो रही है, अंदर नहीं. आपको पता है किस किस में होता है बाह्य निषेचन, जैसे मछली है और स्टारफिश है, जलीय प्राणी है, तो उसमें बाह्य निषेचन ही होता है क्योंकि निषेचन उसमें बाहर से होता है. होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा. अब आता है आपका भ्रूण का परिवर्धन. आखिर ये क्या होता है भ्रूण का परिवर्धन, क्या आप लोग इसके बारे में जानते हैं? आपको पता है कि भ्रूण का परिवर्तन आखिर होता कैसे है. निषेचन जो निषेचन होता है, निषेचन के परिणाम स्वरूप जो भी युग्मनस बनता है जो विकसित होकर क्या करता है, भ्रूण में चेंज होता है. मतलब जो युग्मनस है आपका लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के जैसे गोले में वो आके बदल जाता है. देन विभिन्न ऊतकों और अंगों की चेंज हो जाती है वो. देन क्या हुआ, विकसित होती है संरचना. मतलब विकसित हुई कोशिका, जो कोशिका है उसकी संरचना होगी जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं. क्या कहते हैं, जिसे हम लोग भ्रूण कहते हैं. आप लोग सभी लोग यहाँ पे देख भी पा रहे हैं, इसे हम लोग भ्रूण करेंगे. आपको पता है कि आखिर गर्भ क्या होता है, पता है आपको? आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं. आपको पता है कि जो भ्रूण के बाद का जो भी प्रोसेस होता है, मतलब अगर आप देखेंगे कि जो भ्रूण है वो क्या होता है उसमें, जैसे कि भ्रूण की जो अवस्था है जिसमें सभी जो शारीरिक भाग हैं उनकी पहचान की जा सकती है. ठीक है, अब तब जस्ट मिनट सॉरी. तो आपको पता है कि जिसमें क्या होता है कि जो भी सभी शारीरिक जो भी भाग होते हैं, जो भी अंग होते हैं, तो उनकी पहचान हो सके उसे हम लोग गर्भ बोलते हैं. जैसे कि आपका हाथ, नाक, कान जो भी विकसित हो रहे हैं. आप सभी लोग देखिए यहाँ पे भी इसको देख पा रहे हैं काफ़ी इजीली से, जिसमें सभी शारीरिक भागों की पहचान हो सके वो गर्भ कहलाता है. जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है. ठीक है, आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि तब भ्रूण को जैसे कि पूरी तरीके से कंप्लीट होने में कितना टाइम लगते हैं, अप्रॉक्स आपका 217 डेज लगते हैं, उसमें 270 दिन लगते हैं. तब गर्भ पूरा हो जाता है तो माँ एक शिशु को जन्म देती है.
होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से होता है ग। ओके, आपको पता है कि जो मुर्गी होती है, मुर्गी में भी आंतरिक निषेचन होता है, लेकिन निषेचन जो होता है वो निषेचन के तुरंत बाद जो भी युग्मनस हैं वो लगातार विभाजित होते रहते हैं। देन अंडवाहिनी के नीचे की ओर से उभरता रहता है और उसके नीचे बढ़ने के साथ साथ इस पर सुरक्षित परत भी चढ़ जाती है। आप यहाँ देख भी पा रहे हैं काफ़ी अच्छे से, होप आपको समझ भी आ रहा होगा। जो मुर्गी के अंडे होते हैं, मतलब मुर्गी के अंडे में से चूजे को निकालने के लिए लगभग आपका 3 सप्ताह का टाइम लगता है। कितने सप्ताह का टाइम लगता है? 3 सप्ताह का टाइम लगता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। और इसको अगर चूजे को बाहर निकालना है तो इसे ऊष्मायन की नीड होती है, तो वो ऊष्मायन मुर्गी उन्हें देती है। मुर्गी अंडे पे बैठ जाती है, आपने काफ़ी बार देखा भी होगा। तो देन क्या होता है, तब ऊष्मायन उन पर अच्छी मात्रा में मिलने लगती है, तो उसे विकसित होने के बाद चूजे उससे बाहर निकल आते हैं अंडे से। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी बाहर निषेचन वाले जंतु हैं वो भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। जो भ्रूण होता है वो अंडावरण के अंदर विकसित होता रहता है। भ्रूण का विकास पूर्ण होने पे क्या होता है, अंडोत्पत्ति होता है और उसके बाद से जैसे कि तालाब है अथवा जो भी मेंढक है वो झरने के एक तरीके से टेलबोट तैरते हुए देखे होंगे, काफ़ी अच्छे से आपने देखे होंगे। जैसे कि इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ जो मेंढक होते हैं वो किस तरीके से वर्षा के दिनों में बाहर आते हुए आपने देखा होगा। मोस्टली जो गाँव होते हैं तो गाँव में ज़्यादा देखेंगे क्योंकि वहाँ मिट्टी की मात्रा ज़्यादा रहती है। यहाँ पे तो सब लोगों के मोस्टली पक्के घर ही बने रहते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जो गाँव में कच्चे घर होते हैं तो वहाँ मिट्टी रहती है, तो मिट्टी के टाइम में जो मेंढक होते हैं ना वो बारिश के टाइम में ऐसे फुदकते हुए रहते हैं, काफ़ी बार मैंने देखा भी है। सो होप आपको ये काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, और पूरी कोशिश है कि आप लोगों के लिए करंट की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डाली जाएं जिससे आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सके। पूरी कोशिश चल रही है हम लोगों की तरफ से, बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इस पर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं हम लोगों को। अगर इम्पोर्टेंट होगा तो उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बना के डाली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच। और आप सभी लोग अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें क्योंकि इस टाइम पे थोड़ी कंडीशन अच्छी नहीं चल रही है, तो अपना एंड अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें। थैंक यू सो मच अगेन।